बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे पीने के पानी की किल्लत के हवाले से। गुलाम मोहम्मदाबाद के मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से इलाके में वासा की साफ पानी की फराहमी बंद है। अहले इलाका कहते हैं कि पीने के पानी के लिए मुश्किलात का सामना है। वासा जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। आपको बता रहे हैं गुलाम मोहम्मदाबाद के मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से इलाके में वासा के साफ पानी की फराहमी बंद है। अहले इलाका कहते हैं कि पीने के पानी के लिए मुश्किलात का सामना है। वासा जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 फजील अहमद। फजील, बताइएगा क्या वजह हुई पानी 2 दिन से बंद है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद है, जहां पर पिछले 2 रोज़ से पानी की जो फराहमी है वो मुअत्तल है और साफ़ पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वासा की जानिब से यहाँ के जो मकीन हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि सप्लाई बंद की गई है और जो बार बार वहाँ पर जाकर दरख्वास्त भी की गई है, उनसे शिकायत भी की गई है, लेकिन वासा हुकाम जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं और यहाँ पर पीने की जो पीने का साफ़ पानी है उसकी किल्लत की वजह से जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो पानी लेकर आ रहे हैं और घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा करेंगे वासा हुकाम से, आला हुकाम से, क्या मुश्किलात हैं ये भी बताएं। बस वाले ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਝੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ इस्तेमाल करो जिथों मर्जी। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जो वासा की जानिब से तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन घरों से दूर जब जाते हैं पानी लेने के लिए तो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से पानी भरने नहीं देते कि अपना जो इलाके का पानी है उसको इस्तेमाल करें। और भी यहाँ पर इलाका मकीन है, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा करते हैं? 2 दिन तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तीसरा दिन बकाया वासा हजरात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਲਈਏ ਤੇ 30-40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੇ अपील। जी बिल्कुल, जैसे कि इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बाहर से अगर पानी लें तो वो 30 या 40 रुपए की गैलन मिलती है, जो महंगी पड़ती है और यहाँ पर वासा की जो फराहमी है पानी की वो नहीं है। मुश्किलात से दो चार हैं इलाका मकीन, और भी यहाँ पर रहायशी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? तालबा ये है जी, ये पूरे गुलामाबाद, ये हमारी जो कॉलोनी है ये सबसे बड़ी कॉलोनी है गुलाम मोहम्मदाबाद, और इसमें पानी की इतनी 2 दिन से ये किल्लत आ रही है कि जो पानी साफ़ नहीं आ रहा। पानी गंदा जो आ रहा है, लेकिन वो मजबूरी के तहत जो बच्चे पीते हैं और जो बड़े पीते हैं उनका पेट ख़राब हो रहा है। जो गंदा पानी है वो यहाँ पर ज़मीनी पानी है या फिर वासा की जानिब से वो आ रहा है? वासा की जानिब से तो साफ़ पानी यहाँ पर फराहम किया गया है। वो जो उसको पाइपलाइन के अंदर जो होते हैं वो ज़रात होते हैं, इसलिए वो ख़राब हो रहा है। जो जी बिल्कुल, जैसे कि बात आपने सुनी, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पानी 2 रोज़ से यहाँ पर नहीं आ रहा और इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी 2 रोज से पानी आ नहीं रहा, अहले इलाका को शदीद अजियत का सामना है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर वासा साकिब रजा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर बताइएगा कि 2 रोज हो गए हैं गुलाम मोहम्मदाबाद में पीने का साफ पानी बंद है, क्या वजूहात हैं? डायरेक्टर वाटर वासा साकिब रजा से राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि गुलाम मोहम्मदाबाद के मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से इलाके में वासा के साफ पानी की फराहमी बंद है। अहले इलाका कहते हैं कि पीने के पानी के लिए मुश्किलात का सामना है। वासा जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप बता रहे थे कि इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बाहर से अगर बाजार से पानी खरीदने जाते हैं तो वो बहुत महंगा मिल रहा है। बोर किया हुआ पानी भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, जबकि वासा की सप्लाई 2 दिन से मुअत्तल है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद अजियत का सामना है। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर वासा ने, बात कर लेते हैं साकिब रजा साहब से। साकिब रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा, 2 रोज हो गए गुलाम मोहम्मदाबाद में पीने का साफ पानी बंद है, क्या वजूहात हैं?
अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं आपको इतला देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ इलाके हैं यहाँ पे जिनके ऊपर हमारे नए इलाकों को हम एक्सटेंड कर रहे थे, तो उनके कनेक्शन कर रहे हैं हम अपने मेन नेटवर्क के साथ, जिसके साथ फ्यूचर में हमारे ये जो मसाइल हैं ये ज़्यादा कवर अप हो जाएंगे। तो उस सिलसिले में हमारा कंस्ट्रक्शन डायरेक्टरेट है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और उम्मीद है कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर हम जो सप्लाई है वो रिस्टोर कर देंगे सारे इलाके की। जी बहुत शुक्रिया डायरेक्टर वासा, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आप बता रहे थे कि जल्द सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नुमाइंदा सिटी 41 फजील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पुलिस का है काम मदद आपकी, ये बात सच कर दिखाई फैसलाबाद के वार्डन्स ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए कीमती मोबाइल शहरी को लौटा दिया। शहरी का कीमती मोबाइल हलाले अहमद चौक में गिर गया था। ड्यूटी पर मौजूद वार्डन आबिद हुसैन और फारूक मजहर ने शहरी को तलाश किया और मोबाइल हवाले कर दिया। आपको बता रहे हैं कि पुलिस का है काम मदद आपकी, ये बात सच कर दिखाई फैसलाबाद के वार्डन्स ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए कीमती मोबाइल शहरी को लौटा दिया। कोरोना के बढ़ते वार, रेलवे स्टेशन पर एसएसपी कराची राना नसरुल्लाह का शाहाना प्रोटोकॉल। एसओपीज मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। एसएसपी को वेलकम करने के लिए शाही बैंड बाजा मंगवाया गया और नोट निछावर किए गए। एसएचओ समुंदरी, एसएचओ तरखानी और दीगर अमला 12 गाड़ियों के काफिले के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद। स्टेशन सुपरिटेंडेंट और एसएचओ रेलवे खामोश तमाशाई बने रहे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते वार, रेलवे स्टेशन पर एसएसपी कराची राना नसरुल्लाह का शाहाना प्रोटोकॉल। एसओपीज मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। एसएसपी को वेलकम करने के लिए शाही बैंड बाजा मंगवाया गया और नोट निछावर किए गए। एसएचओ समुंदरी, एसएचओ तरखानी और दीगर अमला 12 गाड़ियों के काफिले के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिटी 41 ओवैस अली। बताइएगा, वेलकम करने के लिए एसओपीज को नजरअंदाज किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, कोरोना एसओपीज को भी बहुत बुरे अंदाज से जो है यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। रेलवे स्टेशन पर एसएसपी कराची राना नसरुल्लाह की शाही प्रोटोकॉल के साथ जो है वो आमद हुई है। एसएचओ समुंदरी, एसएचओ तरखानी और दीगर अमला 12 गाड़ियों के काफिले के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी साइकिल या मोटरसाइकिल या गाड़ी का आना जो है वो कानूनन जुर्म है। एसएसपी कराची राना नसरुल्लाह शादी की तकरीब में शिरकत के लिए फैसलाबाद आए हैं। एसएसपी कराची को वेलकम करने के लिए शाही बैंड बजाया गया और नोट निछावर किए गए। स्टेशन सुपरिटेंडेंट और एसएचओ रेलवे स्टेशन खामोश तमाशाई जो है वो बने रहे। एक जानब तो हुकूमत और जो जिले इंतजामिया है उसकी जानिब से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है वो मार्केटें रात के औकात में बंद की जाती है कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो इंतहाई खतरनाक है। इसके बावजूद जो आला अफसरान हैं वो जो है वो इसकी पाबंदी नहीं करवा रहे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर उनकी आमद से जो है वो रश भी जो है वो बढ़ गया था और इसके साथ साथ शाह हुसैन में वो आए थे और इसके साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना होनी थी, वो भी जो है वो ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इसके बावजूद जो है वो फैसलाबाद ना तो फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सूरत हाल को जो है वो देखा गया और ना ही एसएसपी की जानिब से जो उनके प्रोटोकॉल के लिए लोग आए थे उनको मना किया गया। ओवैस अली, जब मौजूदा हुकूमत इक्तदार में आई थी तो एक नारा लगाया गया, दो नहीं एक पाकिस्तान, गरीब और अमीर का पाकिस्तान एक होगा, ताकतवर का और कमजोर का पाकिस्तान एक होगा, वो भी नजरअंदाज एक नारा। और एक बात की जाती है पुलिस कल्चर को चेंज करना है, वो नारा भी नजरअंदाज। इस हवाले से आपकी कंसर्न अथॉरिटी से बात हुई? आज बिल्कुल ऐसे ही दावे किए गए थे तब्दीली सरकार की जानिब से, मगर यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों मुसाफिर आते हैं और एसएसपी कराची ऐसे लोगों की जानिब से राब्ता भी किया होगा कि उनका इस तरह से जो है वो प्रोटोकॉल किया जाएगा। उनको इस बात से मना करना चाहिए था क्योंकि स्टेशन पर कोरोना एसओपी से मुतालिक पहले भी सवालात उठते हैं कि फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से ना तो मास्क से मुतालिक कोई ताकीद की जा रही है और ना ही यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो
میڈیکل کی فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہے, سینیٹائزر فراہم نہیں کیا جا رہا, اور اوپر سے اگر اعلیٰ افسران جب فیصلہ آباد کسی بھی اپنے جو وہ نجی ایونٹ پر آئیں گے تو اس طرح سے اگر وہ پروٹوکول لیں گے تو کورونا وائرس سے جو وہ مزید وہ پھیلے گا, اور تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ عام مسافروں میں اور بڑے افسران ہوں, وہ سیاسی شخصیات ہوں, تو وہ بالکل ایک ہی جیسا جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کو ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے. جی اویس علی, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ بتا رہے تھے کہ کورونا SOPs کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی عدالت میں بچہ حوالگی کیس کی سماعت. 5 سالہ علی شان کی والدہ کے ساتھ جانے سے انکار, سیشن کورٹ میں چیخ و پکار, زار و قطار روتا رہا, والد کے ساتھ جانے پر بضد رہا. آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی عدالت میں بچہ حوالگی کیس کی سماعت ہوئی. 5 سالہ علی شان والدہ کے ساتھ جانے سے انکاری, سیشن کورٹ میں چیخ و پکار, زار و قطار روتا رہا, والد کے ساتھ جانے پر بضد رہا ہے. آپ کو یہ فوٹیج بھی سٹی 41 کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی عدالت میں بچہ حوالگی کیس کی سماعت ہوئی ہے. بچے نے والد کے ساتھ جانے پر ضد لگائی. اسی پر بات کرتے ہیں عزادار حسین سے. عزادار حسین, بچہ کیوں نہیں جانا چاہ رہا والدہ کے ساتھ؟ جی بالکل, بڑے جذباتی مناظر جو تھے وہ آج فیصلہ آباد سیشن کورٹ میں دیکھنے میں نظر آئے ہیں. خاتون رحیلہ بی بی جو کہ لال پور کالونی کی رہائشی ہے, اس کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ اس کا جو خاوند ہے صابر علی اسے آئے روز تشدد کا نشانہ بناتا ہے, اور گزشتہ دنوں بھی اس نے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکال دیا. اس کا جو 5 سالہ بیٹا ہے علی شان, اسے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ایسے میں کیس کی جو سماعت تھی وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی عدالت میں ہو رہی تھی, جہاں فاضل عدالت نے تھانہ سرگودا روڈ پولیس کو حکم دیا کہ جو 5 سالہ علی شان ہے اسے عدالت میں پیش کیا جائے. اور پولیس کی جانب سے علی شان کو بمائے والد صابر کے ہمراہ جو تھا وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا گیا. اور اس دوران جج صاحب کی جانب سے دونوں فریقین میں صلح کروانے کی کوشش کی گئی, مگر خاتون کی جانب سے مسلسل انکار کیا گیا کہ وہ صلح نہیں کرنا چاہتی. باپ نے بیٹے کو زبردستی رکھا ہوا ہے, جبکہ عدالت نے والدہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور بچہ بضد رہا کہ والد کے ساتھ جانا ہے. عزادار حسین, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کے بعد آپ کو بتائیں, سیشن کورٹ ویب سائٹ کا افتتاح کر دیا گیا. ضلع کی عدالتوں میں اسٹینوگرافر, کمپیوٹر آپریٹر, جونیئر کلرک سمیت دیگر عہدوں پر بھرتی کے لیے آن لائن درخواستوں کی وصولی کی جا سکے گی. اسی پر بات کر لیتے ہیں عزادار حسین سے. عزادار حسین, بتائیے گا کب سے یہ سسٹم فعال ہو جائے گا؟ جی بالکل, فیصلہ آباد ضلع بھر کی عدالتوں میں ملیں گے روزگار کے بڑے مواقع. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ آباد رانا مسعود اختر کی جانب سے ضلع بھر کی عدالتوں میں خالی تقریباً 218 سیٹوں پر بھرتی کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, اور اس سلسلے میں آن لائن اپلیکیشن کے لیے آج باقاعدہ طور پہ ویب سائٹ کا افتتاح بھی کیا. ہمارے ساتھ موجودہ جانتے ہیں, سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ کورٹ فیصلہ آباد میں خالی اسامیوں کی بھرتی کے لیے فاضل عدالت عالیہ کی طرف سے جو ہدایات ملی ہیں ان کے پیش نظر یہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے. لیکن اس وقت جو ساری دنیا میں کووڈ کی صورتحال ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو اس وقت صورتحال بڑی سنجیدہ ہو گئی ہے, اور کووڈ کے پیشنٹس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے یہاں پہ آن لائن سسٹم اپلیکیشن وصول کرنے کا جو ہے وہ لانچ آج کیا گیا ہے. اس سے بچوں کو جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے کمرے سے بیٹھے ہوئے آن لائن انفارمیشن ساری دیں گے. ہماری ویب سائٹ پہ آئے گی, یہیں سے ان کو ان کی اپلیکیشن کا نمبر مل جائے گا, رجسٹریشن ہو جائے گی, اور ان کو ٹریول کرنے کے لیے یا ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں آ کے اوور کراؤڈنگ کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں رہے گی. سسٹم کو فعال کر دیا گیا ہے. عزادار حسین, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں واقع ہاؤسنگ سوسائٹیز شالیمار ٹاؤن اضافی آبادی شالیمار ٹاؤن کے مبینہ فراڈ کے خلاف نیب حرکت میں آ گیا ہے. نیب نے متاثرین سے کلیم کے لیے ثبوت مانگ لیے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز پر کون کون سے الزامات ہیں, اسی پر بات کر لیں گے بیورو چیف وقار گھمن سے. وقار, بتائیے گا الزامات کے حوالے سے.
जी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने टोबा टेक्सिंग में वाक़या शालीमार टाउन और इजाफी आबादी शालीमार टाउन के जो मुतासरीन हैं उनसे क्लेम के लिए जो सबूत और दस्तावेज़ात हैं वो तलब कर ली हैं। नैब लाहौर का ये कहना है कि इन शालीमार टाउन और इजाफी आबादी शालीमार टाउन इनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ में धोखाधड़ी से प्लाट्स फरोख्त करने का इल्ज़ाम है और इसके अलावा जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी अदम दस्तयाबी का भी इनके खिलाफ इल्ज़ाम है, जिसकी नैब को शिकायत मौसूल हुई हैं और उन शिकायत की रोशनी में अब नैब ने इन टाउन्स के जो मुतासरीन हैं उनसे उन्होंने दस्तावेज़ात और सबूत तलब किए हैं। नैब का ये कहना है कि 15 रोज़ के अंदर अंदर जो मुतासरीन हैं जो अपना क्लेम का हक रखते हैं वो अपनी दस्तावेज़ात कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ और दीगर जो उनके पास सबूत हैं वो ज़ाती तौर पर खुद वहाँ पर पेश होकर जमा करवाएं। नैब का ये कहना है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो तमाम क्लेम हैं उनके जो सबूत होंगे उनकी जांच पड़ताल होगी और 15 दिन के अंदर अंदर तमाम सबूत के क्लेम की जांच पड़ताल होगी। ब्यूरो चीफ वकार घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।